अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद जलाल आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। फ़ौज हाई अलर्ट, अस्पतालों में एमरजेंसी नाफज। इस वक्त सूरत क्या है और किस जानिब क्योंकि बिगड़ रही है। पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा एक जो शहर कह सकते हैं कराची, बहरा अरब जो समुंदर उसके साथ लगता है, उसमें एक तूफ़ान है वाइपर जॉय। और इस वाइपर जॉय को लेके बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं, बहुत सारी जो है इस वक्त अफवाहें जो है वो मार्केट में आ चुकी हुई हैं। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले कूल हो जाए। इसके लिए आपके लिए पहली तो खुशखबरी ये है कि इस जो वाइपर जॉय जो बहरा अरब के अंदर था और उसने कराची के साथ साहिल के साथ खुदा ना टकराना था और इंशाल्लाह ताला भी नहीं टकराएगा इंशाल्लाह ताला, उसका रुख जो है वो इस वक्त शिमाल मगरब की तरफ मुड़ चुका हुआ है। क्योंकि रात तकरीबन कह सकते हैं कि 12 बजे तक तो बड़ी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल थी कि बस अभी आया और अभी टकराया और बड़ी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, 2014 के अंदर मैंने एक सैलाब को कवर किया था, 2014 के अंदर, यकीन करें वो 15 लाख क्यूसेक पानी का रेला था। और हमारे उस्ताद साहब उस वक्त कहते थे, फिर मैं उसके ऊपर तो ना कर सका, वो कहते थे एक क्यूसेक में 28,000 किलो पानी होता है और हमारे इधर आया था 15 लाख क्यूसेक पानी। तो 15 लाख को आप मल्टीप्लाई कर लें 28,000 से, तो कितने करोड़ों किलो पानी है। तो जब वो किसी चीज़ से टकराता है तो फिर ना को वो सड़कें, आप देखते हैं इतनी चौड़ी सड़कें होती हैं, ऐसे विथ में होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची होती हैं, एक लम्हे में ऐसे आंख झपकने पे वो साथ अपने ले जाता है। इतनी बुलंद इमारत, क्योंकि वो एक वजन होता है जो टकराता है। तो एक इसके मतलब तो ये थी कि 8 से 12 फीट तक ऊंची लहरें थी जो साहिल से टकरानी थी। मगर इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर जो मुराद अली शाह साहब हैं उन्होंने भी अपनी जो है वो बात बताई है। उसके अलावा इस समुद्री तूफान को देखते हुए पाक फौज अलर्ट है। कोर कमांडर जो कराची हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पर इजलास किया है, पाक फौज के दस्ते पहुंच चुके हुए हैं और 1 कॉल के ऊपर उनको जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाएगा। मुराद अली शाह ने बाकायदा तौर पर कहा कि हमने 3 कमिश्नर जो हैं उनको ये कह दिया कि आप 8 से 9,000 लोगों को हमने नकल मकानी करवा दी हुई है, मजीद जारी है। असल मामला है ठट्ठा, बदीन और सजावल। ज़्यादा जो हिट हो सकते हैं वो ठट्ठा बदीन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो इस वक्त क्योंकि इसका अभी रुख मुड़ा है, मगर हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। ये नहीं हम कह सकते कि क्योंकि ये हवाओं के रुख से मोड़ अपना बदलता है और डेफिनेटली फिर कोई आ जाए तो उसके लिए हुकूमत जो है उसमें बिल्कुल जो उसने किसी सूरत कोई भी लचक लेने पे उन्होंने कहा जी किसी सूरत हमने नहीं देखना। उसके अलावा KMC और कंटोनमेंट बोर्ड उनको बकाया तौर पे ये असाइनमेंट्स दे दी गई हैं DCs को, तो कि तमाम साइन बोर्ड्स उतार दिए जाएँ, जितने इमारतें ना शीशे वाली उनके करीब से लोगों को बिल्कुल भटकने भी नहीं देना, उन इमारतों को खाली करवा लिया जाए। उसके अलावा बिजली के जो पोल्स हैं उनकी अगर बिजली मुनक़ता करनी पड़ती है वक्ती वो, क्योंकि इसमें यह था कि अभी भी जो बदीन और सजावल है उसमें 150 किलोमीटर फी घंटा से जो है हवाएँ चल रही थी और अगर ये पास आया तो फिर 200 किलोमीटर पर घंटे से कराची में भी हवाएं चल सकती हैं। तो बिल बोर्ड्स उड़ उड़ के पता नहीं किधर चले जाते हैं, साइन बोर्ड्स उड़ के किधर जा सकते हैं, बिल्डिंग गिर सकती है। तो उसके लिए इस वक्त बाकायदा तौर पे ये टास्क दे दिया गया है और इस वक्त पुलिस ने क्लिफ्टन से साहिल जाने वाले रास्ते को रोक दिया है। CU के जो लोग हैं उनको सर्विस रोड इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है। हयाबान तहाज से हयाबान सबा तक ट्रैफिक, हयाबान सबा की जानिब ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। वाइपर जो एक क्योंकि जो आ रहा है वो ठट्ठा बदीन में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस सूरत हाल में एमरजेंसी है, सरकारी मुलाजमिन की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। KMC कंटोनमेंट बोर्ड को बाकायदा तौर के ऊपर ये टास्क दे दिया गया है कि तमाम साइंस बोर्ड को हटा दें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें एक्टिव है, जो है वो वाटर पंप, पता है किसी जगह ड्रेनिंग हो रही होती है, उस तमाम ड्रेनिंग को रोक दिया गया है। लोगों को बिल्कुल ये हदायत बार बार की जा रही है कि किसी चीज़ के ऊपर आपने आंख बंद के करके यकीन नहीं करना, किसी अफवाह पर यकीन नहीं करना। आपको हमा वक्त कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। महकमा मौसमात बाकायदा तौर पर पर्सनली मैसेज कर रहा है, आपके जो मोबाइल है उसके ऊपर उनका मैसेज आ रहा है और महकमे मौसमियात की हर एक बात को बड़े गौर से सुन के अगला को स्टेप करना है। क्योंकि इस वक्त जब ऐसा माहौल बनता है तो फिर अफवाहें भी ऐसे से जन्म लेती हैं कि हम खुद ही शहजादे बन जाते हैं और फिर बात कुछ होती है और हम शहजादों की तरह बात कुछ करके आगे जो है वो मामला को चला रहे हैं। उसके अलावा बड़ा मसला बनता है कि जो इस साहिल के करीब है ना उसमें ना अब उनकी ज़ुबान है। तो अभी हुकूमत सिंध ने और हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर के ऊपर ये फैसला किया है कि हमने जो उनकी ज़ुबान बोलने वाले हैं ना, उन ज़ुबान में मकामी लोग वहाँ पे जा चुके हुए हैं, वो उनकी ज़ुबान उनको समझा रहे हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल ये होता है
کہ آپ جس علاقے میں موجود ہے، آپ کی زمین ہے، آپ کے وہاں پہ گھر ہے، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کا مائیگریٹ کرنا یہ سب سے اوکھا کام ہوتا ہے، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو لوگ اس مصیبت کو ابھی جھیل رہے ہیں، اور کیونکہ میرا حال ہے جان سب سے زیادہ عزیز ہے، جان ہو تو جہان ہے، سب کچھ بن جاتا ہے۔ تو میرا لوگوں سے صرف میسج ہے، پیغام ہے کہ اگر آپ کو حکومت کہہ رہی ہے، ادھر جو لوگ موجود ہیں اگر ہمارا کو سن رہا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں، ابھی تک آپ نہیں گئے، تو آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جان ہے تو آپ کے پاس سب کچھ آ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کو آپ اس طوفان کی زد ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، آپ زیرو ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ خصوصی کرم کرے، پاکستان پہ خصوصی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں جو ہے وہ چھٹکارا نصیب فرمائے۔ کراچی میں بسنے والے میرے چچا جی خود ادھر ہیں، شاید آپ کے بھی کوئی ریلیٹیو ادھر ہوں گے، میرا بھی ان کے ساتھ رابطہ بھی چل رہا ہے، آپ کو بھی جاننے والے ادھر ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی ایک اندر وہم تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کراچی میں بسنے والوں کو جو ہے وہ صحت دے، تندرستی دے، عمر خضر عطا فرمائے، اور اس مصیبت سے جو ہے وہ انہیں دور کرے۔ اور اس کے علاوہ ٹھٹھا بدین سے جو بھی ساحلی علاقے میں لوگ موجود ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں، یا کچھ ادھر دوسرے بھی ان کے لوگ رہتے ہیں مذہب کے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ کیونکہ انسانیت کے لیے بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے محفوظ رکھے۔ مگر اس وقت تمام جو ہے وہ سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہیں، کسی بھی سچویشن کی صورتحال میں ہائی الرٹ ہیں، اور بالکل ہاسپٹلوں میں بھی جو ہے وہ ایمرجنسی ہے، اور ڈاکٹروں کی چھٹیاں منسوخ ہیں، میڈیکل بورڈ کور جو ہے وہ پاک پوچھی پہنچ چکی ہے۔ مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلد جو ہے وہ ہمیں ایک خوشخبری آئے گی کہ یہ جو ایک بائپر جوائے ہے، یہ انجوائے کہیں اور کرنے کسی اور جگہ بھی نہ جائے، انسان تو وہاں بھی بستے ہیں، بس یہ سمندر کے اندر ہی گھوم گھام کے انجوائے کر کے واپس چلا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آپ کو خبر دیں گے۔ مگر آپ نے بھی الرٹ رہنا ہے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا، کسی بھی رومرز پہ، کسی بھی افواہ پہ، کسی بھی من گھڑت بات پہ یقین نہیں کرنا۔ آپ کے پاس مین اسٹریم میڈیا ہے، آپ کے پاس محکمہ موسمیات ہے، آپ کے پاس ایپس ہیں، آپ کے پاس ابھی تو ہر چیز آن لائن ہے، اس سے دیکھنے کے بعد اپنا کوئی اپنے نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے، گھبرانا نہیں، پینک نہیں ہونا، اور اس چیز کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہوسٹ ہو جائے اللہ کا حامد ناصر۔ السلام علیکم۔